आप लोग जादू क्या करते हैं, थोड़ा ये सब भी तो बताइए। मैं तो यही समझने में इतने दिन लगा वो स्वामी चक्रपाणी जी बताएंगे। बाबा सब करते क्या है? एक सेकंड साध्वी जी, एक सेकंड साध्वी जी खुद ही कह रहे हैं कि मार्केटिंग है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि अंधविश्वास नहीं होता, विश्वास होता है, ये लकीर तो बड़ी महीन है ना। और चापाकल के पानी से आपका इलाज हो जाएगा, ये विश्वास है या अच्छी बातें सिखा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान के करीब ले जा रहे हैं, क्या है? अब नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। हमारे देश में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कुरीति है अंधविश्वास। और अंधविश्वास जो है कैसे फैलता है, तो हमारे देश में जो बाबा लोग होते हैं किसी धर्म के, तो उसमें कुछ बाबा तो अच्छे होते हैं, वो सिर्फ मतलब धर्म की अच्छाई बताते हैं और भगवान पे भरोसा जो है लोगों का बढ़ता है। लेकिन उनकी जो मतलब वो सच्चे होते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, गलत काम नहीं करते। लेकिन बहुत सारे जो फर्जी बाबा हैं, वो सिर्फ ढोंग रचते हैं, पैसे के लिए वो बाबा बन जाते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं। लोग जो है वो उनके पास में आते हैं, कोई चमत्कार कर देंगे बाबा। और उसके पीछे की वजह क्या होती है कि हमारे देश में जो जनता है तो बहुत गरीब है, अनपढ़ है और उनको समझ नहीं है। तो जो बाबा लोग हैं होते हैं तो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके चक्कर में पड़ के और उसके बाद में भारी नुकसान भी करवाते हैं। अभी जैसे कि ये जो हरि बाबा, हरि साकार बाबा जो हाथरस में कांड हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो बाबा है वो उनके पीछे मतलब कि इतने लोग आ जाते थे कि जैसे कि ये जो आखिरी जो हाथरस में हुआ था, तो उसमें बोलते हैं कि 2.5-3 लाख लोग आ गए। अब इतने सारे लोग आ गए, अब वहां पे क्या होता है, कभी भी कोई जो अरेंजमेंट होता है, कोई बड़ा अरेंजमेंट जहाँ बहुत सारे लोगों के आने की आशंका होती है, तो प्रशासन जो होता है तो उसको उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए पूरा बंदोबस्त करे, कि पुलिस का बंदोबस्त हो, उसके बाद में वहां पे रास्ते जो है वो एग्जिट और एंट्री पॉइंट, इसका बंदोबस्त हो कि लोग कभी भगदड़ ना हो पाए, क्योंकि भगदड़ होता है तो उसमें हजारों की जान चली जाती है, लोग एक के ऊपर एक गिरते चले जाते हैं। तो हाथरस में हमने देखा कि कुछ अरेंजमेंट नहीं था, इतनी सारी पब्लिक आ गई थी और वहां पर ना पुलिस थी, ना कुछ अरेंजमेंट था, ना सिस्टमेटिक मतलब प्लान था कि अगर कुछ घटना हो जाए तो फिर कैसे रेस्क्यू किया जाए। और इसमें फिर हमने देखा कि 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, है ना। तो ये बहुत दुखदायी था और उसकी वजह थी कि बाबा के ऊपर में लोगों का अंधविश्वास था। बाबा के पास में चापाकल, तो जो बोरवेल होता है ना, तो वो बिठाए हुए थे, बोले अमृत निकलता है उसमें। उसके बाद में बाबा के पैर की धूली आप लगा लो बदन पे तो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ये जो बाबा का जो ये पैर की धूली वाला जो चक्कर था, तो बाबा की गाड़ी वहां से निकली तो लोग उसके पीछे टूट पड़े कि बाबा के पैर की धूली हमको मिल जाए, और उसी चक्कर में भगदड़ मची और उसमें लोग गिरते गए एक ऊपर एक और जाने चले गए। तो बाबा फरार है, बाबा फर्जी था। अब जो आदमी मतलब कि अंधविश्वास फैलाए कि चापाकल से अमृत निकल रहा है, पैर की धूली से सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो इसीलिए फरार है, अपना फोन बंद कर दिया। अब इसके बाद में भी क्या है, प्रशासन जो है वो बाबा को हाथ नहीं लगाता है। वजह क्या है कि बाबा के इतने फॉलोअर्स हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी सरकार में रहेगी तो वो संरक्षण देती है, और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां भी उस बाबा के बारे में बोलती नहीं। तो जो FIR लिखा गया उसमें बाबा का नाम ही नहीं, और बाबा कहीं आराम से बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उस पर कम से कम सवाल पूछा जाता, वो भी नहीं हो। और CCTV कैमरे ने तो साबित कर दिया,
पहले बोल रहे थे उसके बाबा के वकील कि बाबा तो थे ही नहीं जब भगदड़ मची, बाबा तो जा चुके थे, लेकिन सीसीटीवी से दिख रहा है कि बाबा जो है उसकी गाड़ी जा रही है और उसके पीछे लोग जो है दौड़े पड़ रहे हैं। तो मतलब बाबा थे वहां पर, तो बाबा से सवाल क्यों नहीं पूछा गया? और बाबा अगर असली होते तो खुद ही मतलब जिम्मेदारी लेते, वहीं पे खड़े रहते और जो भी मतलब होता प्रशासन को से मदद मांगते, तो वो सब बाबा ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे चीजें होती हैं हमारे देश में, और ये पहली बार नहीं हुई है, ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी बात जो अंधविश्वास वाला फैक्टर है, तो हमारे देश में महाराष्ट्र और एक और राज्य है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वहां पर अंधविश्वास कानून बना हुआ है कि आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते, अगर जो फैलाएगा उसके पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहां पर ये इस तरह का कानून नहीं बना हुआ, तो बनना चाहिए ताकि अंधविश्वास न हो। तो ये जो जो भगवान और जो मन की शांति, और ये जो बाबा लोग जो मतलब जो सच्चे बाबा है, तो वो उपदेश देते हैं अच्छे के लिए, जो अच्छे उपदेश देते हैं कि मतलब जिंदगी कैसे जीना चाहिए और बीमारियों से कैसे दूर रहना चाहिए, और जो जिंदगी में जो भी मुसीबतें हैं तो उससे कैसे सामना करना चाहिए, तो वो अच्छी बात है, उससे लोगों का फायदा होगा। लेकिन ज्यादातर जो बाबा है वो फर्जी हैं। अब देखिए कि ये जो साकार हरि बाबा है, तो इसने इतने पैसे बना लिए कि आलिशान मतलब बड़े बड़े आश्रम उसके, एकदम 7 सितारा होटल की तरह, इतना शानो शौकत, इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां, इतना जमीन जायदाद, इतना पैसा, तो ये सब कहाँ से आता है? तो ये फंडिंग होती है उसकी बड़े जबरदस्त तरीके से। तो पॉलिटिकल पार्टियां भी उसका फंड करती हैं, क्योंकि उनको वोट का चक्कर होता है। अब जैसे कि ये साकार हरि बाबा जो है वो दलित समाज से था, जाटव समाज से था, तो बाबा जो भी पॉलिटिकल पार्टी बाबा से जुड़ी हुई दिखेगी, तो जो जाटव समाज है वो उस पार्टी को वोट देगा, और बाबा हिंट भी कभी दे देंगे कि इस पार्टी को वोट दो, अगर डायरेक्टली नहीं बोले तो ये सब जो कनेक्शन है ये ठीक नहीं, और इसका मतलब पॉलिटिकल फायदा भी जो पार्टियां उठा रही हैं, और बाबा खुद जो है वो पैसे पीट रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा जो दूसरे एंगल है कि कई बाबा जो होते हैं तो वो शातिर बदमाश भी होते हैं। अब जैसे राम रहीम बाबा, वो कितनी औरतों का बलात्कार किया, और उसको तो आजीवन कारावास मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको इतना बैकिंग है कि जब भी चुनाव होते हैं तो भाजपा उसको पैरोल दे देती है, तो वो जेल में नहीं दिखता, हमेशा बाहर दिखता है। तो ये जो हरि बाबा है, इसका भी सुनने में आ रहा है कि ये इसके जो सेना है उसमें औरतें होती थी, उसके आसपास में औरतें होती थी, और गोपियां बन के आती थी औरतें। अब पता नहीं क्या क्या होता होगा, क्योंकि बाबा जो है वो वीडियो नहीं बनाने देते थे, बिल्कुल मना, सोशल मीडिया पे बाबा कुछ नहीं दिखता है, तो उनके बारे में ज्यादा बातें उतना लोगों को पता नहीं, कोई वीडियो मौजूद नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह बोलने के लिए तैयार नहीं, तो इसीलिए ये कुछ जो लोग जो मिले, जैसे गोपियां जो मिली उनसे, तो वो बताती है कि गोपियां बन के आना पड़ता है, तो इस तरह से अयाशी का भी अड्डा बना हुआ दिखता है। तो ये सब जो पूरी जो मतलब सिस्टम है, हमारे देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि अंधविश्वास पे बिल्कुल ना जाए, और यही वजह है बाबा लोग के पनपने का, यही वजह है जो फर्जी बाबा आ जाते हैं, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर में अंधविश्वास हो जाता है, उनकी हर बात जो है उस मानने को तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत खराब है, ये सब चीज बंद होना चाहिए। तो कानून भी बनना चाहिए जैसा अंधविश्वास के खिलाफ, और ऐसे फर्जी बाबा लोग इस तरह का काम धाम न कर सकें। तो इस पे जो राजनीतिक दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए।
दिक्कत ये है कि अभी राजनीति को फायदा होता है बाबाओं से, तो वही बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।